स्वागत है आपका हिंदी मस्त मूवीज चैनल पर। अगर आप मैट्रिक्स ट्रियोलॉजी को नहीं देखे तो ये आपके लिए सही वीडियो है। आज हम मैट्रिक्स 4 यानी मैट्रिक्स रिजरेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैट्रिक्स का ज्ञान दे देती हूँ। मैट्रिक्स एक ऐसी फिक्शनल दुनिया है जो मिशंस के द्वारा बनाई हुई है, जिसके अंदर इंसान ट्रैप्ड है और वो अनोइंगली एक इमेजिनेशन वाली लाइफ जी रहे हैं। तो मैट्रिक्स पार्ट 1 के इवेंट से बहुत पहले ही मशीन्स ने धरती पर हमला कर दिया था और इंसानों को उनका स्लेव बना लिया था। यानी वो इंसान को पॉट्स के अंदर रखकर उनकी एनर्जी को अपने मशीन्स के लिए यूज करते थे। मतलब इंसान उनके लिए बस एक ह्यूमन बैटरीज है। अब मैट्रिक्स पार्ट 3 के एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि हीरो नियो और हीरोइन ट्रिनिटी ह्यूमंस और मिशंस के वार को ख़त्म करते हैं और उनकी प्लेन एक एनर्जी टावर में क्रैश करती है और वहाँ मूवी एंड होती है। हमें लगता था कि नियो और ट्रिनिटी मारे गए हैं, लेकिन ट्रेलर से हमें ये पता चलता है कि वो दोनों जिंदा है। अब वो दोनों कैसे बच गए और आगे क्या होगा ये जानने के लिए चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि ट्रिनिटी को कुछ एजेंट्स ने घेर रखा है और उनमें से एक है एजेंट मॉर्फियस। लेकिन मॉर्फियस तो पिछले पार्ट्स में ट्रिनिटी को हेल्प कर रहा था, पर यहाँ ट्रिनिटी के पीछे क्यों है हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। ये सब एक लेडी जिसका नाम बक्स है, वो मैट्रिक्स के एक छोटे से हिस्से को हैक करके देख रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मॉर्फियस से रूबरू होती है, जहाँ मॉर्फियस बोलता है कि वो भी नियो को ढूंढ रहा है। आगे दिखाया जाता है कि नियो अब एक वीडियो गेम डेवलपर है और उसने 3 मैट्रिक्स के वीडियो गेम्स बनाए हैं जो उसके मेमोरीज पर आधारित है। लेकिन नियो कंफ्यूज्ड रहता है कि वो एक फिक्शनल मैट्रिक्स वर्ल्ड में है या एक रियल वर्ल्ड में है। इसी कारण से वो एक साइकियाट्रिस्ट हैरिस को भी कंसल्ट कर रहा होता है, जो बोलता है कि ये सब उसके इमेजिनेशंस है। एक दिन नियो अपने कलीग के साथ कॉफी शॉप पर जाता है और वो वहाँ ट्रिनिटी को देखता है। ट्रिनिटी की अब शादी हो गई है और उसके किड्स भी है। वो ट्रिनिटी से बात करता है और वो बोलती है कि उसका कैरेक्टर वीडियो गेम के कैरेक्टर से बहुत मिलता है। ऑफिस वापस आने पर वो देखता है कि उसके गेम में एक सिक्योरिटी ब्रीच है। ये ब्रीच बग्स के हैक करने की वजह से आया था और वो उस ब्रीच को चेक करता है, जिससे बग्स और मॉर्फियस को नियो का लोकेशन पता चल जाता है। और अगले दिन नियो के ऑफिस में फायर अलार्म बजता है। तब मॉर्फियस एक पोर्टल से बाहर आकर नियो को बोलता है कि वो एक मैट्रिक्स में जी रहा है। नियो उस पर भरोसा नहीं करता क्योंकि मॉर्फियस भी उसके गेम का एक कैरेक्टर है। इतने में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और मॉर्फियस और उसके एजेंट्स के बीच एक ज़बरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। नियो छुपा हुआ रहता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये रियलिटी है या इमेजिनेशन। इतने में वो देखता है कि उसका बॉस स्मिथ आकर उसे हेडशॉट मारता है और अगले ही सीन में वो सीधा साइकियाट्रिस्ट के पास उठता है, जो उसे बोल रहा है कि इमेजिनेशन से बाहर आ जाओ और बोलता है कि उसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। शाम हो जाती है और नियो ड्रिंक कर रहा होता है। उसे फिर से ये ख्याल आता है जैसे वो उड़ सकता है। इससे वो बिल्डिंग के कॉर्नर पर खड़ा होकर जंप करने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पे बग्स आ जाती है और उसे विश्वास दिलाती है कि वो एक मैट्रिक्स में जी रहा है और उसको रियल वर्ल्ड में आने को बोलती है। पीछे रहे पोर्टल से नियो घुसता है और बूम, वो सीधा एक पॉट के बाहर निकलता है और वो वायर्स में गिरा हुआ होता है और वहाँ 2 मशीन्स आकर उसे सीधा बग्स के पास ले जाते हैं। बग्स बोलती है कि वो पिछले 60 साल से मिसिंग था। वो समझाती है कि मैट्रिक्स के अंदर नियो की शक्ल अलग है, इसलिए वो उसे ढूंढ नहीं पा रही थी और मॉर्फियस ने उसकी हेल्प की। लेकिन मॉर्फियस अब सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम है क्योंकि मैट्रिक्स पार्ट 3 में वो मारा गया था, पर रियल लाइफ में वो एक नैनो मैग्नेटिक रोबोट है और उसे बोलती है कि कुछ मशीन्स है जो इंसान की मदद भी करना चाहती है। नियो बोलता है कि पॉड से निकलने के बाद उसने ट्रिनिटी को एक पॉड में देखा और वो उसे किसी भी हाल में बचाना चाहता है और वो सब मिलकर वापस मैट्रिक्स के अंदर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो ट्रिनिटी के पास पहुंचता है, वो समझ जाते हैं कि वो एक ट्रैप है। अब होता है एक ट्विस्ट। वहाँ साइकियाट्रिस्ट हैरिस आ जाता है जो पूरे मैट्रिक्स को संभाल रहा है
और एकदम से पूरी मैट्रिक्स की दुनिया को पॉज कर देता है। ऐसा लगता है कि सब स्लो मोशन में हो रहा है। हैरिस बोलता है कि जब नियो और ट्रिनिटी का प्लान मैट्रिक्स पार्ट 3 में एनर्जी टावर को क्रैश हुआ था तब एनर्जी की बहुत क्राइसिस हो गई थी, लेकिन तब उसने देखा कि नियो और ट्रिनिटी के पास बहुत ज़्यादा पावर है और वो उनकी बॉडी को वापस रिकंस्ट्रक्ट करके एक अल्टीमेट मैट्रिक्स को बनाया था। लेकिन एक चीज़ नोटिस की कि तब तक नियो और ट्रिनिटी पास है तभी वो अल्टीमेट पावर आ रही है, इसलिए उसने मैट्रिक्स वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में भी दोनों को पास रखा है, लेकिन कभी मिलने नहीं दिया है। नियो जैसे तैसे करके मैट्रिक्स से बाहर आता है और रियल वर्ल्ड की रानी निरोबी से मिलता है। तभी एक मशीन आकर सबको प्रियंका चोपड़ा यानी सती के पास ले जाती है। वो उन्हें ट्रिनिटी और इंसानिटी को बचाने का प्लान बोलती है और बोलती है कि मैट्रिक्स से बाहर आने के लिए ट्रिनिटी को खुद ये डिसीजन लेना होगा, तभी वो उसकी बॉडी को पॉट से बाहर निकाल सकते हैं। ये सुनकर सब वापस मैट्रिक्स के अंदर जाते हैं और वहाँ ट्रिनिटी के पास सारे एजेंट्स विलन हैरिस के साथ नियो का वेट कर रहे होते हैं। नियो हैरिस के साथ एक डील करता है कि वो ट्रिनिटी को इस मैट्रिक्स के बारे में सब बताएगा। अगर वो हाँ बोली तो नियो मैट्रिक्स को सेट करके ट्रिनिटी के साथ मैट्रिक्स से बाहर आ जाएगा। अगर ना बोली तो वो खुद मैट्रिक्स में रह जाएगा और हैरिस को डील करेगा। उसके बाद वो ट्रिनिटी से मिलकर सब बोलता है, पर वो नियो का भरोसा नहीं करती है और नियो अपने आप को हैरिस के हवाले करने वाला ही होता है कि एकदम से ट्रिनिटी मुड़कर बोलती है कि चलो सबकी बैंड बजाए और एक जबरदस्त फाइट होती है और दोनों नियो ट्रिनिटी एक हो जाते हैं और उनकी पावर बहुत बढ़ जाती है। हैरिस मैट्रिक्स में रहे सारे एजेंट्स रोबोट्स को इन दोनों को मारने के लिए भेजता है और फाइट करते करते वो बिल्डिंग के टेरेस के पास आ जाते हैं। एजेंट्स आ जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स आ जाती है, इनके पास और कोई रास्ता नहीं रहता और वो बिल्डिंग से जंप कर देते हैं और हमें सरप्राइज मिलता है नियो के फ्लाइंग पावर्स चली गई है, लेकिन ट्रिनिटी के पास न्यू पावर्स आ गए हैं जिसे वो उड़ सकती है। इसके बाद वो मैट्रिक्स से बाहर निकलती है। नियो और ट्रिनिटी रियल लाइफ में भी एक हो जाते हैं। लास्ट में ये दिखाया जाता है कि नियो और ट्रिनिटी वापस मैट्रिक्स के अंदर आए हैं, सीधा हैरिस के पास, जहाँ हैरिस के पावर्स नियो और ट्रिनिटी पर काम नहीं कर रहे हैं। उल्टा दोनों के पावर्स मैट्रिक्स से और ज्यादा हो गए हैं। वो हैरिस को मारकर बोलते हैं कि इंसानियत की भलाई के लिए वो मैट्रिक्स में चेंजेस लाएंगे और यही मूवी एंड होती है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। मैट्रिक्स मूवी बहुत कंफ्यूजिंग रहती है और बहुत डाउट्स रहते हैं। अगर आपको और डिटेल्स जानना है कि मैट्रिक्स क्या है, बग्स कैसे नियो को पहचान ली, कैसे नियो ट्रिनिटी जिंदा थे, तो हमारे अगले वीडियो में देखिए जो एंड स्क्रीन में रहेगा और जल्दी ही अपलोड होगा। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।